बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दैट इज़ रिगार्डिंग अ क्रिमिनल मैटर। और ज़रा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि नॉर्मली जब भी किसी ज़मीन का या दो पार्टीज़ के दरमियान किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई झगड़ा हो जाए और उसका कोई डिस्प्यूट अराइज करे तो नॉर्मली द पार्टीज़ गो टू द सिविल कोर्ट और वहाँ से जाके वो स्टे लेती हैं और अपने अपने राइट्स को जो हैं वो प्रूव करने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको नई बताने लगा हूँ वो ये कि जो सेक्शन 145 है सीआरपीसी का रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, कि जब भी मैजिस्ट्रेट को कोई पुलिस रिपोर्ट आए या कोई पार्टी इन्फॉर्म करे मैजिस्ट्रेट को ये कहते हुए कि जनाब देर इज़ अ लाइकलीहुड ऑफ अ ब्रीच ऑफ पीस, बहुत ज़्यादा किसी झगड़े का फ़ौरन एहतमाल है, तो आप जनाब इसके ऊपर कार्रवाई करें, तो फिर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 145 सीआरपीसी उन पार्टीज़ के समन जारी करता है, दोनों पार्टीज़ को जिनके दरमियान झगड़े का एहतमाल मौजूद है कि दे आर गोइंग टू फाइट इमीडिएटली ऑन द पोजेशन ऑफ दैट पीस ऑफ लैंड और वाटर और मार्केट और एनीथिंग विच इज़ इमूवेबल। तो मैजिस्ट्रेट उन दोनों पार्टीज़ को अपने कोर्ट में तलब करेगा, उनके क्लेम्स लिखेगा और जो पोजेशन का जो डिस्प्यूट है उसको वक्ती तौर पर वो सॉल्व करेगा। अब जो समझने की बात है वो ये कि जब एक सिविल डिस्प्यूट है तो फिर हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू अ क्रिमिनल मैटर। तो क्रिमिनल मैटर में यहाँ पे सेक्शन 145 का जो एसेंस है वो है कि फौरी झगड़ा और फौरी नुकसान, यानी सिविल कोर्ट में इट टेक सम टाइम, तो मैजिस्ट्रेट जो है ही इज गोइंग टू डिसाइड इमीडिएटली कि हु वाज इन पोजेशन विद इन 2 months ऑफ द पासिंग ऑफ दिस ऑर्डर, यानी कौन शख्स या कौन सी पार्टी ये जो ऑर्डर जो आज कार्रवाई 145 की होने लगी है उसके 2 महीने के अंदर अंदर किसी को निकाला तो नहीं गया। तो जिसको निकाला गया होगा उस जगह से या उस पीस ऑफ लैंड से मैजिस्ट्रेट उसी को तस्वर करेगा और ऑर्डर कर देगा कि वक्ती तौर पे उसी को पोजेशन के अंदर उस जगह के ऊपर रखा जाए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो 145 रीडिंग इट विद द सिविल प्रोसीडिंग्स, तो 145 का फर्क सिर्फ इतना है कि इट डील्स विद द इमरजेंट सिचुएशन, it deals with a situation where there is likelihood that somebody may not be injured when two parties come across each other on the spot और वहाँ पे there is no likelihood कि there can be a settlement between them और वो अपने पोजेशन के ऊपर लड़ाई झगड़ा करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर 145 जो है that will come in operation। अब 145 सीआरपीसी के there are 3-4 ingredients। नंबर 1 कि दे शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े का इस्तेमाल होना चाहिए। नंबर 2 जो डिस्प्यूट है वो दैट इज ऑफ सच अ नेचर कि दैट इज अनरिजॉल्वेबल, दोनों पार्टीज आपस में लड़ेंगी झगड़ेगी। उसके बाद ये जो झगड़ा है ये पानी के ऊपर, पीस ऑफ लैंड के ऊपर, मार्केट के ऊपर और फिशरीज के ऊपर और जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी उस लैंड से कनेक्टेड ये चीज़ें जो हैं ये मौजूद हैं जिनके ऊपर झगड़ा हो सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात कि मैजिस्ट्रेट हैज़ गॉट पावर कि वो इंक्वायरी करने के बाद एक तो पोजेशन को डिस्प्यूट को सेटल करेगा, नंबर 2 वो जिस पार्टी को समझेगा कि इसको इस वक्त पोजेशन में होना चाहिए और इसी का हक है पोजेशन का, वो उसको पोजेशन लेके देगा। और अगर बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाए तो वो ही कैन ऑल्सो ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, वो वक्ती तौर पे उस प्रॉपर्टी को या लैंड को या उस जगह को वो अटैच कर लेगा। नोबडी विल बी हैविंग एनी इन्फ्लुएंस ओवर दैट प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी वुड रन इनटू अ स्टेटस को। अब यहाँ पे ये बात आप जहन में रखें, स्टेटस को मैजिस्ट्रेट के पास भी स्टेटस को हो गया और नॉर्मली वो जो पार्टीज होती हैं सिविल कोर्ट में भी उनके पास स्टेटस को होता है, लेकिन यहाँ पे मैजिस्ट्रियल कोर्ट फौजदारी कार्रवाई दैट इज द रियल पॉइंट कि जहाँ पुलिस फोर्स, जहाँ तमाम सिविल कोर्ट में तो पुलिस फोर्स का कोई चांस नहीं है, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट हैज गॉट पावर कि वो जो एसएचओ कंसर्न्ड है उसके थ्रू वो अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवा ले। तो इसमें जजमेंट
मैं आपको बता रहा हूँ PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट है 189, यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि दिस सिचुएशन डील्स विद द स्टेटस को, डील्स विद अ कंट्रोवर्सी at the end of the day to be decided by the civil court, but within the emergent situation this order can be passed by the magistrate. ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया. उसके बाद 2003 YLR है 1742. This also deals with कि this is not a normal provision of law. This is coming out when there is a emergent situation. यानी this is a section which has to be dealt with within the circumstances which are unavoidable. तो इसलिए ये जो इंग्रेडिएंट्स इसके मैंने आपको बता दिए. जजमेंट्स दो और नोट करवा देता हूँ. PLD 1969 कराची 515 और PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट 1142. और इसमें जो अब मैं आप इसको कंक्लूड करते हुए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 145 इज़ अ वेरी स्पेशल सॉर्ट ऑफ प्रोविजन कि जहाँ पे आप किसी वक्त भी ये समझें कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे कोई आके कब्ज़ा करने लगा है और वो कब्ज़ा वो पर फोर्स करने लगा है, तो आपके पास राइट है कि आप मैजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन है, जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो रकबा या वो पीस ऑफ लैंड आता है, उसको आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जनाब एहतमाल है कि यहाँ पे दूसरी पार्टी आके ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर जाएगी या ये जगह हमसे छीन के ले जाएगी. तो मैजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है, दोनों पार्टीज़ को तलब करेगा और आपका क्लेम ये देखते हुए आप एविडेंस वहाँ पे एड्यूस करवाएंगे, अपने गवाह लेके जाएंगे जो ये बताएंगे कि ये कब्ज़ा आपके पास था, आपकी जगह है और आपसे कोई ले नहीं सकता. तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ये सारी प्रोसीडिंग्स के बाद जो टाइटल है, इवन देन दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द सिविल कोर्ट. सबसे जो अहम आखिर में मैंने आपको बात बताई है कि एंड ऑफ द डे सिविल कोर्ट इज द वन जो टाइटल क्लियर करेगा. सिविल कोर्ट के अलावा विदाउट एड्यूसिंग एविडेंस कभी किसी ज़मीन का टाइटल क्लियर नहीं होता. लेकिन 145 इज़ अ प्रोविजन के जिसको आप किसी वक्त भी अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उस लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं जिसके अंदर वहाँ पे एहतमाल था या देयर वाज अ चांस कि यहाँ पे झगड़ा होगा. तो ये मैंने आज आपको सेक्शन 145 CRPC के बारे में बताया. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल कम अप विद द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू वेरी मच.